नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मायावती का बीजेपी को झटका, गठबंधन पर बड़े ऐलान की। वहीं लालच के कारण ओडिशा में फेल होते शाह की, साथ ही पश्चिम बंगाल में भाजपा की डूबी नैया एमपी ने दिया इस्तीफा की, और दक्षिण भारत में बना सबसे बड़ा अलायंस कांपने लगी बीजेपी की। वहीं वल्लभ भवन में आग लगा राज छुपाती एमपी सरकार की, साथ ही मोदी के गढ़ में राहुल के लिए उमड़े जन सैलाब की। और खबर के अंत में बात होगी बीजेपी ने अब किसे दे दिया जेड से रेडी की सुरक्षा। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल, मायावती बोली गठबंधन और तीसरा मोर्चा बनाने की अफवाह न फैलाएं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी मजबूत है। वेस्ट बंगाल में झाड़ग्राम से बीजेपी सांसद कुमार हेमग्रेन ने छोड़ी पार्टी, निजी कारणों का दिया हवाला। ओडिशा में भाजपा बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत फेल, बीजेपी बोली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां विधानसभा लोकसभा में ज्यादा सीटों पर अड़ी थीं। बिहार की राजनीति में इस बार भागलपुर लोकसभा सीट पर होगी कांटे की टक्कर, बीजेपी ने बनाया प्लान बी, आरजेडी भी डटी मैदान में। तुम जितने समन भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दी चुनौती। अखिलेश बोले 10 साल हिटलर का था, इनके भी पूरे हुए, बीजेपी का पलटवार, पीएम के अपमान का खामियाजा भुगतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लोकसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल को दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। कमल हासन की पार्टी डीएमके गठबंधन में हुई शामिल, 2025 चुनावों के लिए एक राज्यसभा की मिली सीट। लोकसभा चुनाव के तहत कांग्रेस राजस्थान के प्रत्याशियों की घोषणा जल्द संभव, बड़े नेताओं पर चुनाव लड़ने का रहेगा दबाव। लालू के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव के घर रेड, पटना के 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, अवैध बालू कारोबार से जुड़ा है मामला। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला भाजपा में हुए शामिल, पूर्व सांसद सुरेश पचौरी, गजेंद्र राजू खेड़ी समेत 3 पूर्व एमएलए ने छोड़ी कांग्रेस। गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन, छोटा उदयपुर से राजपीपला पहुंचे राहुल गांधी, हजारों की संख्या में जुटे समर्थक। राजस्थान में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, कल सुबह 6 बजे से 48 घंटे के लिए हड़ताल पर जाएंगे लोग, सचिवालय का करेंगे घेराव। मध्य प्रदेश के मंत्रालय की 5वीं मंजिल पर लगी आग, बुझाने बिल्डिंग पर चढ़े सेना के जवान, 3 घंटे बाद पाया गया काबू। पंजाब के पूर्व विधायक आप में शामिल, जीपी बोले कांग्रेस में हर नेता परिवार की सोचता है, फतेहगढ़ साहिब से लोकसभा उम्मीदवार संभव। कुरुक्षेत्र से आप शुरू करेगी चुनावी कैंपेन, संसद में केजरीवाल तो कुरुक्षेत्र होगा खुशहाल, दिल्ली सीएम नारा देंगे, भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। गिरिराज बोले कांग्रेस को केवल मुस्लिम वोटरों पर भरोसा, वो डूबती हुई नाव, राजद पर कहा 15 सालों में बिहार का विकास नहीं विनाश किया है। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र इन वजहों से हॉट सीट, लालू प्रसाद और बेटी मीसा बिहारी, राम कृपाल का टिकट फंसा तो नहीं देंगे सिद्धार्थ। जीतू पटवारी का बड़ा आरोप, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाजपा सरकार ने लगाई आग, उमंग सिंघार ने भी कसा तंज। कांग्रेस की लिस्ट से हरियाणा गायब रहने की 4 वजह आई सामने, शैलजा 3, हुड्डा ग्रुप की 5 सीटों पर दावेदारी, हाईकमान की जीत का अलग प्लान। कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी का एक्शन नहीं रुकेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की, हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। पंजाब कैबिनेट मीटिंग में 2 स्पेशल कोर्ट गठित, अदालतों में 3842 पोस्ट अस्थायी हुई, वित्त मंत्री चीमा बोले सेहत विभाग में 1300 पोस्ट भरेंगे। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल, मायावती बोली गठबंधन और तीसरा मोर्चा बनाने की अफवाह न फैलाएं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी मजबूत है। जी हां, बता दें कि बसपा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। एक बार फिर बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है, यानी बसपा के इंडी गठबंधन में शामिल होने की कयासबाजी पर विराम लग गया है। मायावती ने आज एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और पूरे दमखम के साथ लड़ेगी, ये फैसला अटल है। तीसरे मोर्चा बनाने की अफवाह फैलाना गलत है। बीएसपी के मजबूती से चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसलिए यह आए दिन तरह तरह की अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
झारग्राम से बीजेपी सांसद कुणाल हेमग्रेन ने छोड़ी पार्टी, निजी कारणों का दिया हवाला। जहां बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के झारग्राम लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कुणाल हेमग्रेन ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजमूदार को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने की वजह व्यक्तिगत बताया है। उनका कहना है कि पार्टी छोड़ने के लिए यह सही वक्त है क्योंकि किसी और को मौका मिल सकेगा। ओडिशा में भाजपा बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत फेल। बीजेपी बोली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां विधानसभा लोकसभा में ज्यादा सीटों पर अड़ी थीं। दरअसल बता दें कि ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी बीजेडी और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत फेल हो गई है। बता दें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बीते दिन दिल्ली से भुवनेश्वर लौटने के बाद कहा कि हमारी पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बिग बॉस विनर एल्विस पर हरियाणा में एफआईआर। दिल्ली के यूट्यूबर को गुरुग्राम बुलाकर पीटा। यादव ने कहा परिवार को जिंदा फूंकने की कही बात। बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले बिग बॉस OTT 2 के विनर व यूट्यूबर एल्विस यादव विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने एक यूट्यूबर को बुरी तरह से पीट दिया है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बता दें कि वीडियो में एल्विस यादव अपने दोस्तों के साथ यूट्यूबर से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। उसे जमीन पर गिराकर थप्पड़ मारे, उसके कपड़े भी उतर गए। दर्शकों, ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस बार भागलपुर लोकसभा सीट पर होगी कांटे की टक्कर। बीजेपी ने बनाया प्लान बी, आरजेडी भी डटी मैदान में। जी हां, बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ही भागलपुर लोकसभा सीट काफी चर्चा में आ गई है। जहां जेडीयू के गोपाल मंडल दावा ठोक रहे हैं, वहीं अब भाजपा ने भी कमर कस ली है। कहा जा रहा है कि इस बार भागलपुर लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है। वहीं इस बीच भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज खलीफाबाग स्थित विवाह भवन में हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया और 65 वाले फॉर्मूले की चर्चा की। तुम जितने समन भेजोगे हम उतनी स्कूल बनवाएंगे, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दी चुनौती। जी हां, गौरतलब हो कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसमें निलंबन वापस होने के बाद बीजेपी के सभी 7 विधायक पहुंचे। हालांकि बाद में वे वॉकआउट कर गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस दौरान सदन को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर वार किया। बता दें कि केजरीवाल के संबोधन के बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब 15 मार्च को सदन की कार्यवाही होगी। उस दिन मुख्य सचिव को सदन में तलब किया गया है। जल बोर्ड की समस्याओं पर मुख्य सचिव को जवाब देने के लिए भी बुलाया गया है। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल को दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने अपना दल एस पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा बढ़ा दी है। अनुप्रिया पटेल को अब उत्तर प्रदेश में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बता दें कि वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। कमल हासन की पार्टी डीएमके गठबंधन में हुई शामिल। 2025 चुनावों के लिए एक राज्यसभा सीट मिली। जी हां, बता दें कि अभिनेता कमल हासन के नेतृत्व वाली मक्कल निधि मय्यम आज तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई है। कमल हासन की पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना समर्थन दिया। हासन और डीएमके अध्यक्ष मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने यहां पार्टी ऑफिस अरिवलयम में समझौते को अंतिम रूप दिया। हासन ने कहा कि गठबंधन में शामिल होने का उनका कदम देश की खातिर उठाया गया है, न कि किसी पद के लिए। उन्होंने डीएमके को पूरा समर्थन दिया। दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुसार MNM तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों और एकमात्र पुडुचेरी चुनाव प्रचार में सपोर्ट करेगा। लालू के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव के घर रेड। पटना के 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अवैध बालू कारोबार से जुड़ा है मामला। बता दें कि पटना के दानापुर में राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी बालू कारोबारी सुभाष यादव के घर सहित 6 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। अवैध बालू कारोबार से जुड़े मामले में यह कार्रवाई हुई है। सुभाष यादव ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। लालू प्रसाद यादव से उनके करीबी रिश्ते रहे हैं। गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन। नेत्रंग में राहुल गांधी बोले अडानी का कर्ज माफ होता है, किसानों आदिवासियों का नहीं। दरअसल बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन है। राहुल गांधी की यात्रा आज सुबह बरोडेली के अलीपुर सर्किल से शुरू होकर नसवाड़ी से होते हुए नर्मदा जिला में प्रवेश किया। यहाँ से केवड़िया और इसके बाद अब वे राजपीपला होते हुए अब यात्रा नेत्रंग पहुंची है। नेत्रंग में जनसभा में राहुल गांधी ने कहा बीजेपी वाले आपको बताएंगे कि
अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन आपका विकास नहीं, अडानी अंबानी का विकास हो रहा है। हिंदुस्तान में जमीन के पहले मालिक आदिवासी हैं, लेकिन भाजपा ने आपको वनवासी बना दिया है। राजस्थान में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, कल सुबह 6 बजे से 48 घंटे के लिए हड़ताल पर जाएंगे, सचिवालय का करेंगे घेराव। यहाँ बता दें कि राजस्थान में शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर 12 मार्च सुबह 6 बजे तक प्रदेश भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा, सरकार लंबे वक्त से वैट में कटौती नहीं कर रही है, साथ ही डीलर्स के कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में प्रदेश भर के पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों ने 10 मार्च से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। जीतू पटवारी का आरोप, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाजपा सरकार ने लगाई आग, उमंग सिंघार ने भी कसा तंज। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में आग के बाद सियासी लपटें भी तेज हो गई हैं। दमकल से जुड़े अधिकारी आग पर काबू करने के बाद आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश में हैं और सरकार के अधिकारी इससे हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसकी वजह बता दी है। कांग्रेस ने कहा कि ये सरकारी आग है और भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए लगाई है।